अकेला क्या कर सकता है। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि परमात्मा की कृपा से आप सभी कुशल मंगल से होंगे। तो आज की कहानी का विषय है अकेला। दोस्तों, कोई इंसान जब परिवार से या किसी संगठन से अलग होकर अकेला हो जाता है तो वह इंसान अकेला होने के कारण कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि अकेले इंसान में हिम्मत ही नहीं रह जाती है। इसलिए एक दोस्त या कोई साथी जरूर होना चाहिए, फिर चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या जीवन साथी हो। जीवन साथी हो तो सबसे बेहतर है, क्योंकि फिर इंसान जीवन में कभी अकेला नहीं रहेगा। और इसीलिए तो कहते हैं ना, एक और एक 11, या यूं कहें कि एक से भले दो। जानते हैं आज की कहानी क्या है, कुछ तो सीखने को मिलेगा ही, देखते हैं। एक आदमी था जो हमेशा ही संगठन में सक्रिय रहता था। कई बड़े लोग उससे परिचित थे। उसका मान सम्मान भी लोगों के बीच बहुत ज्यादा था। लेकिन एक बार किसी कारण के चलते उसे संगठन से निष्क्रिय होना पड़ा। उसने लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया और धीरे धीरे संगठन से दूर हो गया। कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत गए। एक ठंडी रात थी जिसमें संगठन के मुखिया ने उस आदमी से मिलने का फैसला किया। वह उसके घर पहुंच गया। घर पर वह व्यक्ति अकेला ही था। वह बोरसी में जलती हुई लकड़ियों की लौ के सामने बैठा हुआ था और आराम से आग ताप रहा था। उस व्यक्ति ने मुखिया का स्वागत किया, लेकिन खामोशी के साथ। दोनों ही चुपचाप बैठे रहे। दोनों ही आग की लपटों को ऊपर उठता हुआ देख रहे थे। कुछ ही समय के बाद संगठन के मुखिया ने उस बोरसी में से एक लकड़ी को उठाकर अलग कर दिया और फिर से अपनी जगह पर आकर शांत बैठ गया। वह व्यक्ति यह दृश्य चुपचाप बैठा देख रहा था। वह लंबे समय से अकेला था, तो मुखिया के घर आने के चलते मन ही मन आनंदित भी हो रहा था। मुखिया ने जो लकड़ी वह आज अपने संगठन से अलग निकाल कर रखी थी, उसकी आग अब धीरे धीरे बुझ गई। कुछ ही देर में उसमें से आग की चमक भी खत्म हो गई। कुछ ही समय बाद जो लकड़ी के उज्जवल प्रकाश और आग की तपन थी वह खत्म हो गई और वह मात्र एक काला टुकड़ा बनकर रह गया। इस बीच दोनों मित्र आपस में कम शब्दों में बातें कर रहे थे। जब मुखिया के जाने का समय हुआ तब उसने उस अलग पड़ी लकड़ी को उठाया और फिर से आग के बीच में रख दिया। इससे लकड़ी फिर से सुलग कर जलने लगी और अपना ताप बिखेरने लगी। जब मुखिया के जाने का समय हुआ तो व्यक्ति उसे दरवाजे तक छोड़ने गया। व्यक्ति ने मुखिया से कहा कि वह उसके घर आए, इसलिए उनका बहुत धन्यवाद। मुखिया ने बिना कुछ कहे ही व्यक्ति को एक बेहतरीन पाठ पढ़ाया। अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगर वह संगठन के साथ होता है तो वह चमकता है, लेकिन संगठन से अलग होते ही वह बुझ जाता है। संगठन किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे पारिवारिक, सामाजिक, व्यापारिक, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान हो, या चाहे किसी भी तरीके का हो जहां बहुत से लोग एक साथ मिलकर काम करते हों। सबके साथ मिलकर काम करने और चलने में जो मजा है वो मजा अकेले काम करने या चलने में कहाँ है। तो दोस्तों, देखा आपने, मुखिया का बात कहने और
समझाने का तरीका सब कुछ कह भी दिया और मुंह से कुछ कहा भी नहीं, इशारों में ही समझा दिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी आप सभी को पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दें प्लीज़, और मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को बजा दें। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो? दुनिया भर के चैनलों को सब्सक्राइब करते हो, मुझसे क्या खता हुई है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो? आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।